हेल्थ के केस में देखें तो जितना जल्दी करोगे, बाद में अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ वगैरह आ गई तो या तो नहीं देगी कंपनी या प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है, 500-1000 रुपये, आप उससे टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, एंड विच इज़ वेरी वैल्यूएबल। कई एजेंट तो ऐसे होते हैं टर्म के नाम पे कुछ और ही दे देते हैं। कई ऐसे खेल भी हम देख रहे हैं, कई ऐसे न्यूज़ें भी हम पढ़ रहे हैं। यार ऐसा कुछ दो जिससे मेरा जितना पैसा मैं डालूं वो थोड़ा सा ज़्यादा होके वापस आए। अब कार से तो ज़्यादा कीमती है ना आपकी जान, तो आप उसके लिए थोड़ा पैसा तो निकाल सकते ही हो। पर आज के डेट में लोगों को पता ही नहीं है, और मुझे आज के जो मेरा रिपोर्ट भी बताता है कि यार 50% लोगों को पता ही नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। हेलो, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट पॉलिसी मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम अलग अलग एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराएं, ताकि आपकी जो इंश्योरेंस जर्नी है, जिनमें कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी बाधाएं होती हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जिससे कि आपको दूर किया जा सके, यानी कि आपके जो सवाल होते हैं मन में उनको दूर किया जा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ और साथ ही टर्म इंश्योरेंस को लेकर। हालांकि पहले भी हम इसको लेकर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज जो बातचीत होगी वो कुछ जरा हटके होगी, क्योंकि इसकी बेसिक चीजों पर न जाके हम कुछ डीप चीजों में जाने वाले हैं कि क्यों जरूरी है, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आज की डेट में इन दोनों में बेहतर क्या है, और अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इन फ्यूचर ये आपको कितना सिक्योर करता है, आपकी फैमिली को कितना सिक्योर करता है। तो इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे खास गेस्ट, जिनका नाम है वरुण अग्रवाल, जो हेड ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक भी है और आपके द्वारा पॉलिसी बाजार के द्वारा सर्वे भी किया गया हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस को लेकर, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल कि जो ये सर्वे किया गया आखिर है क्या और इसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले संध्या, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और ये प्लेटफॉर्म दिया टू स्पीक अबाउट इट। तो जो हमारा ये सर्वे है, इसका नाम है हाउ इंडिया बाइज इंश्योरेंस। ये एक सीरीज़ ऑफ रिपोर्ट्स है जो हमने कुछ सालों पहले चालू की थी, और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम है ना ये पता करना चाहते हैं कि जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन है, जो हमारा भारत के अंदर पॉपुलेशन है, वो क्या सोचता है, समझता है इंश्योरेंस के बारे में। क्या उसको पता है कि इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे डिसाइड करता है कि क्या ख़रीदें, कितने का ख़रीदें, किससे बात करूं समझने के लिए कि यार अगर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा है तो टॉपअप लेना चाहिए, सुपर टॉपअप लेना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस के बारे में कवर लेना चाहिए। अगर टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा है तो बेसिक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि उसके साथ क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए, कितने साल तक कवर लूँ, 1 करोड़ का लूँ, 2 करोड़ का लूँ, कैसे ये सब जो डिसीज़न होता है कैसे करता है। दूसरा, हमने उससे ये पता करने की कोशिश की कि क्या बैरियर्स है। जैसे कि आपने बताया कि कई सारे लोगों से आप लोग बातचीत करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो जो ये सर्वे आप लोगों के द्वारा किया गया, इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने लोग ज़्यादातर टर्म या हेल्थ में से किस और ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी है और कितना ज़्यादा अवेयर हैं वो इस चीज़ को लेके, क्या उन्हें लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी कई लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर हम देखा जाए कुछ ऐसे गाँव जैसे इस एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे नहीं उन्हें ज़्यादा पता। तो इस सर्वे में कुछ ऐसी चीजें निकल कर सामने आई हैं क्या? तो आप इसको हेल्थ और टर्म दोनों अलग अलग करके देखते हैं। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो जो उन लोगों से हमने बात करी थी, करीब 80-90% लोगों को पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। बड़ी बड़ी आजकल कोविड भी आया था, इतने मेडिकल बिल्स के बारे में इतनी सारी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह भी आए थे, तो सबको थोड़ा एक आइडिया हो गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आपकी कोई तबीयत ख़राब हो जाए, आपको मेडिकल में कुछ ज़रूरत हो हॉस्पिटल में, तो उसको क्लेम करने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बना हुआ है। टर्म इंश्योरेंस अगर बात करें तो हमने जो लोगों से बात करी उसमें से आधे लोगों को नहीं पता है कि टर्म के बारे में। टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। अच्छा। लेकिन इवन हम अगर हेल्थ पे बात करें तो अगर 90% लोगों को पता भी है तो उसमें से केवल 20% लोगों ने ही खरीदा हुआ है टर्म जो लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस है। क्योंकि इवन अगर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लोगों को चाहिए, बट उनकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं। तो कोई बोलता है पहले मैं गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट बिल्कुल। करूंगा, पहले मैं हाँ। अपना घर बना लेता हूँ, और फिर ये अगर पुराना माइंडसेट भी है, ये शुरू से चलता आया है। यही प्रॉब्लम है इंडिया का जो माइंडसेट है, सेविंग्स का फर्स्ट माइंडसेट है, ये ना एक इसकी वजह से लोग ना इंश्योरेंस शायद समय पे नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू हो जाता है। और इंश्योरेंस के साथ ये है कि आप जितना जल्दी खरीदते हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर जल्दी खरीदोगे तो प्रीमियम कम लगेगी।
टर्म इंश्योरेंस तो एक तरह से लेवल प्रीमियम होता है। लेवल प्रीमियम मतलब आपका प्रीमियम कांस्टेंट रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। तो इंश्योरेंस जितना जल्दी करो उतना बेटर है। हेल्थ के केस में देखें तो जितना जल्दी करोगे, बाद में अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ वगैरह आ गई तो या तो नहीं देगी कंपनी या प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आपने जल्दी कवर कर लिया तो अगर उसको आप रिन्यू करा रहे हो तो फिर अगर फ्यूचर में कोई डिसीज़ भी आ गई तो वो कवर होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी भी आई थिंक इंडियन कंज्यूमर्स को उतना शायद नहीं पता है। और वाइल अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग जानना चाह रहे हैं, सबको थोड़ा समझ में आ गया है कि अगर हम अपनी जेब से अगर हमें हॉस्पिटल के बिल भरने पड़े तो काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन होता है लोगों के ऊपर। दूसरा आई वुड से कि अगर अगर इंश्योरेंस वगैरह लोगों ने क्लेम होते हुए भी देखा है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे टर्म हो। आजकल कुछ लोगों ने ये भी देखा हुआ है हेल्थ और टर्म क्लेम हो जाता है क्योंकि ओवर अ टाइम पेनिट्रेशन थोड़ा थोड़ा तो बढ़ ही रहा है। आज की डेट में अगर आज हेल्थ टर्म लाइफ इंश्योरेंस का लेट से 3-4% भी कवरेज है, पर 3-4% में भी हो सकता है आपके पास वाले में किसी ने, आपकी दूर के रिश्तेदार में किसी ने क्लेम किया हो, तो आपको लगता है अच्छा ये क्लेम मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो लोग लेने लगे हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एटलीस्ट ये धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया में, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि पीपल आर मोर अवेयर। ये अभी भी डेवलप्ड कंट्री से थोड़ा पीछे है, थोड़ा, बट आई मतलब कुछ सालों में होगा। एंड आई थिंक विद गवर्नमेंट ऑल्सो पुशिंग इन टर्म्स ऑफ कि हर किसी को इंश्योर करना है, हर फैमिली को इंश्योर करना है, ये डेफिनेटली इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। बिल्कुल वरुण, आपने दो चीज़ बोली जैसे कि हेल्थ को लेके ऑफ कोर्स अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने कहा 80-90% लोग जानते हैं इसके बारे में। टर्म के बारे में बहुत रेयर ऑफ चांस कि मतलब 20-30% ही लोग जानते हैं। मैं टर्म पे ही आना चाहूँगी कि जैसे कि टर्म के बारे में, क्योंकि कई लोगों के माइंडसेट जो जानते भी होंगे ना, वो ये सोचते हैं कि इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि मतलब एक सर्टेन अमाउंट जो होगी वो हमारी जेब से जाता रहेगा, लेकिन कुछ मिसहैपनिंग होती है उसके बाद ही वो हमारी फैमिली को ही मिलेगा। ऐसा क्यों है लोगों के अंदर, ये चीज़ माइंडसेट क्यों बना हुआ है, क्यों लोग इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है? तो आई थिंक दो चीज़ें हैं। एक तो टर्म इंश्योरेंस एज अ कंसेप्ट भी इंडिया में पहले इतना पुराना नहीं चलता था। अभी ये थोड़ा ज़्यादा चलने लगा है जैसे जैसे लोगों को फाइनेंशियल समझ में आने लगा है। पर इंडिया का जो माइंडसेट है वो सेविंग्स माइंडसेट है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि यार पैसा कहाँ डालें, तो हम एफडी में डालते हैं, राइट। दैट इज़ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम अपना पैसा एफडी में डालेंगे। मैंने भी जब अपनी जॉब चालू की थी, मेरे पास जो सैलरी का पैसा बचता था मैं सब उठा के एफडी में डाल देता था। फिर मैं थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए तो फिर क्या करा, पेरेंट्स के लिए गोल्ड खरीद लिया, राइट। दैट इज़ द सेकेंड बिग थिंग। तो इंडिया वी लव गोल्ड, राइट। हम लोग सबको पसंद है कि गोल्ड में पैसा डाल दो। आज किसी ने भी डाला होगा वो खुश भी होगा क्योंकि आज गोल्ड जितना रेट पे है तो सबको अच्छा ही लग रहा है। बट सब ने ये किया कि गोल्ड में डाला। फिर जब थोड़ा और पैसा हो गया तो फिर एक रियल इस्टेट में डाल दिया, किसी ने घर बना लिया, फिर उसकी ईएमआई आ गई। अब ईएमआई आ गई तो अब ईएमआई भी भर रहे हो, खर्चे भी चल रहे हैं। तो लोगों को क्या होता है कि जो हम भी उसमें से पार्ट है कि यार पहले हम ये जो सेविंग्स लिंक्ड स्कीम्स है पहले वो खरीदते हैं, फिर उसके जब वो हमारा लगता है कि ये पूरा हो गया तब हम ये टर्म वगैरह के बारे में सोचते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर कुछ हो गया तो ये जो सारे प्लान है ना ये सपने रह सब जाएं। बिल्कुल ये जो सपने हैं ना ये अधूरे रह सब जाएंगे, है ना। तो जैसे क्या होता है, आप घर बना रहे हो तो आपने घर बनाया, आपने ईएमआई ले ली। अब आपको अगले 10-15 साल 20 साल उसकी ईएमआई भरनी है। अगर खुदा ना अगर कुछ हो गया आपको बीच में तो फिर वो घर की ईएमआई कौन भरेगा। अगर आप स्पेशली अगर आप इकलौते पर्सन हो जो पैसे कमा रहे हो, आपके बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया है, वो भी आपका भी एक सपना है ना कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, आपका परिवार एक अच्छे घर में रहे, आपके फ्यूचर में सब स्वाभिमान के साथ जिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा, राइट। तो उसी के लिए हम कहते हैं कि यार अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है, 500-1000 रुपये, आप उससे टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, एंड विच इज़ वेरी वैल्यूएबल। लेकिन वरुण, एक सवाल ना, मतलब जैसे कि मैं कई एक्सपर्ट के साथ भी बातचीत मेरी होती है टर्म को लेकर, अगर मैं बात करूं तो लोग ना पहले तो इसके बारे में ज़्यादा एडवाइस देते नहीं हैं, और एडवाइस अगर दे भी रहे हैं, और जैसे कि कहीं से हम मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, किसी कंपनी के ज़रिए मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो कई एजेंट तो ऐसे होते हैं टर्म के नाम पे कुछ और ही दे देते हैं
कई ऐसे खेल भी हम देख रहे हैं, कई ऐसे न्यूज़ें भी हम पढ़ रहे हैं और ये चीज़ भी होता है जैसे प्रीमियम का आपने कहा कि अगर कम एज में आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आपको देना नहीं पड़ता अपनी जेब से। हार्डली अगर मान लीजिए कि 25 भी है तो आई थिंक 6 से 8-900 रुपए में हम मंथली आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिर ये चीज़ होती है ना कि जो एजेंट होते हैं वो कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा-सा गुमराह भी करते हैं कि आप नहीं, ये ना लेके और ये कुछ और ले लो। ऐसा कुछ होता है मतलब इन तो चीज़ों में मैं इनको ऐसी कोई गुमराह करना नहीं बोलूँगा, राइट? क्या होता है, आपका चॉइस है, राइट? तो 2 चीज़ें हैं कि टर्म इंश्योरेंस, जैसे लोग बोलते हैं ना कि टर्म इंश्योरेंस के बाद कुछ नहीं मिलता, राइट? टर्म इंश्योरेंस अगर आपने खरीद लिया मतलब जेब और से जाएगा रिटर्न में अगर आपको अगर अगर हाँ। आप अगर सब अच्छा रहा, जो कि हम चाहते हैं कि सबके साथ सब अच्छा ही हो, तो कुछ नहीं मिलता है। 99% टर्म इंश्योरेंस तो वही होता है। या फिर कभी होता है कि आपने अगर 70 साल की पॉलिसी ली है, तो अगर आप बोलते हो कि 60 साल पे मेरी लायबिलिटी खत्म होगी, तो आप एक स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट भी होता है, उसमें भी आप अपनी प्रीमियम वापस ले सकते हो। तो एक तो वो होता है, पर क्योंकि हमारा ये जो माइंडसेट है, वो जो इंडियन माइंडसेट है जिसमें सेविंग्स फर्स्ट माइंडसेट है, माइंडसेट जो है हमारा, उसमें हम खुद ही चाहते हैं कि यार ऐसा कुछ दो जिससे मेरा जितना पैसा मैं डालूं वो थोड़ा सा ज़्यादा होके वापस आए। तो अब जब आप वो पैसा थोड़ा सा ज़्यादा होके वापस लोगे, तो उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। आप उसमें, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा भी चाहिए। तो उसमें से थोड़ा पार्ट ऑफ द पैसा इंश्योरेंस की तरफ जाता है, थोड़ा पार्ट ऑफ द पैसा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, और उससे भी निकल के आपकी एक वैल्यू आती है। उस केस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, पर आप कवर जो है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि फाइनली इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर 100 लोग बैठे हैं और हर कोई 10-10 रुपये देगा, तो 1000 रुपये की एक किटी बनेगी। अब वो 1000 रुपये एक एज्यूम करें एक आदमी यूज़ करेगा या 2 आदमी यूज़ करेंगे, तो उनको 500-500 रुपये मिल जाएंगे। 10-10 रुपये दे के आपको 500-500, 1000-1000 रुपये मिल गया। अगर किसी एक आदमी ने यूज़ किया तो उसको 1000 रुपये मिल जाएगा। दैट इज़ इंश्योरेंस, राइट? और बाकी शायद जो 98 लोग होंगे, वो सिर्फ वो 10 रुपये देंगे, उनको कुछ वापस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप जब वापस लेने के बाद आते हो, तो फिर एक बहुत छोटा ही परसेंटेज उसका जाता है इंश्योरेंस में। अब ये जो है एजेंट्स जो होते हैं, वो ये बेचते हैं, क्योंकि सालों से यही बिकता आया है। अपना एजेंसी भी यही बेचती आई है, और कस्टमर्स भी यही पसंद करते हैं स्टार्टिंग में कि हमें क्या वापस मिलेगा। जब तक उनको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगी, इंश्योरेंस जो टर्म इंश्योरेंस है, जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, आज के डेट में हर कोई गाड़ी लेता है। कार लेते हो, आप कार का भी इंश्योरेंस लेते हो। आपने अगर 10 लाख की गाड़ी ली, तो उस पर आप 30,000 रुपये डाल के कार 8-10 हज़ार रुपये डाल के इंश्योरेंस लोगे, 3,000 रुपये का थर्ड पार्टी लोगे। फर्स्ट पार्टी भी लेते हैं ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है कार को कुछ हो गया तो इसका इंश्योरेंस है। अब कार से तो ज़्यादा कीमती है ना आपकी जान, तो आप उसके लिए थोड़ा पैसा तो निकाल सकते ही हो। पर आज के डेट में लोगों को पता ही नहीं है, और मुझे आज के जो मेरा रिपोर्ट भी बताता है कि यार 50% लोगों को पता ही नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये वाला प्रोडक्ट जिसमें कुछ पैसा वापस मिलता है। तो जब तक वो उनको पता नहीं होगा, उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी कि वो ये कर सकें। अच्छी बात यह है कि डिजिटल मीडिया बढ़ता जा रहा है, लोग प्लेटफॉर्म्स पे आने लगे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे कंपनीज़ की वेबसाइट्स भी बन गई हैं, एग्रीगेटर्स हैं हमारे जैसे जो ये दिखाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। तो धीरे धीरे इसका अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, और जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी हम करते हैं, तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, एंड ओवर टाइम ये आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग को समझ में आएगा कि टर्म इंश्योरेंस बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, जैसे कि हेल्थ और टर्म की ही हम बात कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। जैसे कि आप भी कह रहे हैं ना कि टर्म की बात आती है, तो लोग सोचते हैं कि चलो एलआईसी ले लेते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। तो इनमें क्या डिफरेंस क्या है मतलब? सो हेल्थ और टर्म में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको कोई बीमारी है, चाहे आपको कोई छोटा सा सर्जरी कराना है, चाहे आपको बड़ी सी बाईपास करानी है, चाहे आपको कोई कैंसर हो गया, या आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी होगी जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना हुआ या फिर कुछ खर्चा हुआ, तो मेडिकल आपके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। उसका उसका वैल्यू क्या है कि आपको यार 15-20 हज़ार रुपये अगर आप देते हो साल का, विच इज़ लाइक अनदर 1000-1500, तो उसमें आपको अच्छा खासा 20-25 लाख का कवर तक मिल सकता है, जिससे आपको कोई बड़ा एक्सपेंसेस आ गया तो आप कर सकते हो। देखो, 25-30 हज़ार रुपये का अगर कोई खर्चा आता है तो सब कोई मैनेज कर लेता है, बट आज की डेट में अगर किसी को कोई बीमारी हो गई जो कि बड़ी बीमारी है, कैंसर हो गया या हार्ट अटैक वगैरह टाइप्स आया, ये सब बीमारियों में बहुत पैसा लग जाता है। और कोई भी अगर जो यंग वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया का, उसको अगर ये सब खर्चा वेयर करना पड़े, तो वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ना 3 साल 4 साल पीछे हो जाता है गोल्स में, फाइनेंशियल गोल्स, क्योंकि उसने जो 3-4 साल की सेविंग्स है वो चली जाती है।
उससे बचने के लिए आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब इंडिया में मेडिकल इंश्योरेंस का क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में लोग 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, उनको लगता है काफ़ी है। जो कि आज के युग में अगर आप देखें कि 50% जो हमने बात करी उसमें 50% लोगों ने 5 लाख का ही इंश्योरेंस या उससे कम का ले रखा है। अब 5 लाख के इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्या है कि यार ये आपके नॉर्मल मेडिकल एक्सपेंसेस तो कवर करेगा, बट अगर कुछ बड़ा हो गया आपके साथ, आज कीमोथेरेपी वगैरह कैंसर्स की इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, अगर वैसा कुछ हो गया तो फिर वो काम ही नहीं आएगा। तो इसलिए कवर भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसका यूज़ यही है कि यार आप जितने एज बढ़ती जाती है उतना चांसेस है आप सिक हो सकते हो, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस ऑन द अदर हैंड इज़ कि यार आप अपनी फ्यूचर लाइबिलिटी, आप आपकी एक वैल्यू क्रिएट करोगे ओवर द लाइफ टाइम। आप एक यंग 25-30 साल के यंग मेल या फीमेल हो जो कि अभी आपने वर्किंग चालू किया है या फिर आपने अपना बिजनेस चालू किया है, आप अगले 30 साल में बहुत वैल्यू क्रिएट करोगे अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आप कहीं अर्न करोगे पैसा, आप घर बनाओगे उनके लिए, बच्चों को अपने बच्चों को फ्यूचर में एजुकेशन भेजोगे, स्कूल वगैरह भेजोगे। तो ये जो आपके अगले 30 साल की है, अगर आप आज चले गए तो ये अगले 30 साल की जो आपकी वैल्यू है लाइफ की, जो आप क्रिएट करने वाले हो, वो तो ख़त्म हो जाएगी, वो किसी को नहीं मिलेगी। आपकी फैमिली जो आगे आ सकती थी वो रह जाएगी। तो टर्म इंश्योरेंस इस ह्यूमन लाइफ वैल्यू को आप एक छोटी सी प्राइस देके इंश्योर करा सकते हो, राइट। तो और टर्म इंश्योरेंस का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कुछ हो गया, इफ़ यू हैव एन अनटाइमली circumstances where you are not no more, तो आपकी जो फैमिली है उसको, उसके लिए आपने जो सपने देखे हैं, उसके लिए जो आप वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो वो रहेगी। तो वो पूरा पैसा एज इज आपकी फैमिली को मिलता है, जो आपकी फैमिली फिर उससे घर खरीद सकती है, जो आपने शायद जो बचे हुए EMI पे ऑफ कर सकती है, वो पैसे को किसी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल के उससे अपने बच्चे की एजुकेशन वगैरह देख सकती है, बच्चे की शादी कर सकती है फ्यूचर में। ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट टर्म प्लान इज़ अबाउट। तो वो टर्म प्लान सॉल्व करता है। तो मेरे हिसाब से ना ये दोनों प्लान बहुत ज़रूरी हैं और दोनों ही खरीदने चाहिए। आप टर्म इंश्योरेंस खरीदे अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें अपने और अपनी फैमिली की मेडिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कल को अगर आपको कुछ इलाज कराना पड़े तो आपको ये ना सोचना पड़े कि यार मेरे को इस हॉस्पिटल में जाऊंगा तो बहुत पैसे लग जाएंगे तो मैं अच्छे से इलाज नहीं कराता हूँ, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। अच्छा, आप एज की भी बात कर रहे थे, जैसे कि आप कह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके आप उतना जल्दी ले सकें ताकि आपकी जो अमाउंट होगी प्रीमियम राशि वो थोड़ी कम होगी। क्यों इतना एज का इतना फैक्टर क्यों होता है, मतलब इसमें? एक्चुअली ह्यूमन जो एज है वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती एज जैसे आप यंग होते हो, राइट, जितने आप यंग होते हो उतना आप हेल्दी होते हो, उतनी आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है। आप यंग हो तो आप फिट होगे, आप यूजुअली आपके अंदर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ नहीं होगी, एट्सेट्रा। आपकी फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इनकम का, तो एट्सेट्रा। तो आप जितने यंग होगे, इंश्योरेंस कंपनीज़ को उतना ये है कि वो आपको उतना अच्छा वैल्यूएबल रेट दे सकते हैं। एक पर्टिकुलर एज जब आपकी क्रॉस हो जाती है तो आपकी जो चांसेस हैं कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ हो जाए या आपको कोई बीमारी हो जाए तो वो सब बढ़ जाता है। तो इसलिए उस समय आपका रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो जितना आप यंग होगे उतना अच्छा रेट मिलेगा आपको, और कोई आपको डिसीज़ नहीं होगी तो आपको एक बहुत अच्छा रेट में बहुत जल्दी आप प्रीमियम लॉक कर लेते हो, और अगले 10-20 साल में फिर वो आपको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर वो आप 10 साल बाद लेते तो वही प्रीमियम ऑलमोस्ट शायद डबल भी हो जाता आपके लिए। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है। अच्छा, क्लेम प्रोसेस जो होता है ये क्या है? इसको मैं चाहूँगी आप समझाएं हमारे व्यूअर्स को। तो क्लेम यही है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपने इंश्योरेंस को यूज़ करना है, उसको क्लेम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के लिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम काफ़ी सिस्टमैटिक होता है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, दो तरीके का क्लेम होता है, एक कैशलेस होता है, एक रीइंबर्समेंट होता है। कैशलेस क्लेम में क्या होता है, आप जाते हो हॉस्पिटल में, आप TPO को बताते हो, जो भी आपका थर्ड पार्टी है, कि यार ये मुझे बीमारी हो गई है, मैं इसका इलाज करा रहा हूँ, ये प्रिस्क्रिप्शन है, मेरे को इसके लिए क्लेम चाहिए पड़ेगा। अगर कैशलेस है तो आप पहले ही क्या बोलते हैं बता देते हो हॉस्पिटल में, तो फिर जो आपका हिस्सा बनता है उस क्लेम में, कोई आपने कोपे ले रखा है या फिर कुछ एक्सक्लूजन्स है तो केवल वो आप पे करते हो। अगर रिम्बर्समेंट है तो आप पूरा करने के बाद, मेडिकल पूरा आपका हो गया, उसका जो बिल आता है उसको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे डाल के उससे पेमेंट निकाल लेते हो। टर्म इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जब आप
के साथ कुछ हो जाता है तो एक आपका कार्ड, एक क्लेम, एक आपको फॉर्म भरना पड़ता है डेथ सर्टिफिकेट के साथ आपके नॉमिनी को, और वो जाके वो क्लेम में देता है किसी सेंटर में या फिर ऑनलाइन किसी इंश्योरेंस कंपनीज को मेल वगैरह करते, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के वो आपको जब भेजेगा तो उसके अगेंस्ट में वो जो पैसा आएगा उसको क्लेम बोलते हैं। तो राइट, तो वो जो क्लेम आ रहा है वो इसलिए उसका प्रोसेस काफ़ी, आप जब भी कभी पॉलिसी लेंगे या फिर उसमें तो लिखा होता है कि यार आपको ये 4-5 चीज़ें आपको चाहिए, या फिर आप उनके हेल्पलाइन पे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आजकल जो जैसे आप अगर पॉलिसी बाज़ार पे जाएंगे तो वहाँ पे उनका एक डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस टीम होता है, आप उनको फ़ोन कर दीजिए, वो आपको कोऑर्डिनेट करके बता देंगे कि यार ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और कई केसेस में तो खुद जाके, आपकी टर्म इंश्योरेंस के केस में तो खुद जाके आपकी हेल्प भी कर देते हैं डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के केस में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि नॉमिनी अकेला है, द पर्सन हु इज़ द, जिसने वो लिया था वो पास अवे हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई जाए वो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कलेक्ट करना, 2-4 डॉक्यूमेंट जो होते हैं, नॉमिनी का केवाईसी, उसका केवाईसी जिसने इंश्योरेंस किया, वो सब इकट्ठा करके वो कंपनी को दे देता है, क्लेम हेल्प करा देता है आपकी। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे कंडीशन भी आती है ना कि अगर जब चेकअप वगैरह होता है, हेल्थ चेकअप, तो कई लोग ना अपनी जो डिजीज होती है उन्हें छिपा देते हैं। कुछ ऐसे केसेस आप लोगों के सामने आते हैं कुछ ऐसे तो कि जो उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर? तो ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंश्योरेंस अगर आपको लेना है ना तो सब बता के लीजिए। इंश्योरेंस एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, राइट, आईआरडीएस को रेगुलेट करता है, विच मीन्स कि अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, राइट, 100% अप्रूव होता है। जेन्युइन क्लेम का अप्रूवल 100% ही होता है कोई भी। लेकिन अगर आप छुपाएंगे, अगर आप कुछ चीज़ें मटेरियली डिस्क्लोज करने से अपने आप को रोकेंगे, कि आपको कई बार अगर आपको आपको डायबिटीज़ है या आपको आपकी पास्ट में बाईपास हुई है और आप नहीं बता रहे हैं, तो इस केस में जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको ढंग से जज नहीं कर पाएंगी, और क्योंकि वो आपको ढंग से जज नहीं कर पाएंगी और आपने कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो फिर आपका, वो आपको जो सही प्राइस नहीं दे सकते, वो आपको सही कवर नहीं दे सकते, रिकमेंड नहीं कर सकते, तो इस केस में फिर आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर केस में वो भी रिजेक्ट होता है, बट चांसेस तो बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि आपने कुछ झूठ बोला है आपके फॉर्म में एक्सेट्रा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप हमेशा सही बताएं जब भी कोई आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, कि कोई प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको अगर डायबिटीज़ है, आपको कभी पास्ट में कोई सर्जरी हुई है, तो ये सब डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। आप स्मोक करते हो, कई लोग स्मोक करते हैं वो नहीं बताते हैं, तो वो सब भी अगर केस आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देना चाहती है इंश्योरेंस, वो आपको देना चाहती हैं, हम सब आपको इंश्योर करना चाहते हैं, बट अगर आप सब कुछ बताओगे तो ही रिकमेंड कर पाएंगे कि ये राइट इंश्योरेंस है आपके लिए, एंड देन यू टेक वो द राइट इंश्योरेंस फॉर यू, एंड देन उसके बेसिस पे देन यू गेट योर फ्यूचर क्लेम ऑल्सो। बी एट पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस आप खरीदते हो, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आप इसलिए खरीदते हो कि आप पीस ऑफ माइंड पे रहो, और अगर फाइनेंशियली फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो आपको वो पैसा मिल जाए। उसके लिए झूठ बोल के थोड़ा सा जो पैसा है वो अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो नहीं करना चाहिए कभी भी। वरुण, मेरा ना एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे टर्म इंश्योरेंस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस कम है इसको लेकर, लोग इसके बारे में हालांकि इनको जानना चाहिए और ये लेना भी चाहिए, जैसे कि आप भी जोर दे रहे हैं कि ये लेना चाहिए, अपनी आपकी फैमिली सिक्योर रहती है इससे। एक सवाल ये कि अगर कोई ले रहा है तो कुछ प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ सकती है, अगर फेस करनी पड़ सकती है तो उससे पहले से कौन सी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देनी चाहिए, जो मस्ट हो जाती है? टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि आपको कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना है और कब तक के लिए लेना है, राइट। विच मीन्स कि यार अगर आप, जैसे बहुत सिंपल रूल ऑफ थंब होता है कि अगर आप 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो आप इसका 15-20, अगर आप यंग हैं तो 15-20 टाइम्स ले लीजिए, 1.5 से 2 करोड़। और अगर आप 35-40 ईयर्स टाइप की एज पे आ गए हैं तो आप इसका 10x ले सकते हैं, 1 करोड़ है, बिकॉज उतनी आपकी लाइबिलिटी इन द फ्यूचर आपको कवर करनी होगी। आपकी एज ज़्यादा है तो आपने कुछ ऑलरेडी बिल्ड किया होगा। इसके ऊपर आप देख लीजिए, अगर आपके पास होम लोन है, अगर आपके पास कोई बड़ा एक्सपेंस आने वाला है तो वो एक दो कोई पर्सनल लोन है, तो ये सब एक्सपेंसेस ऐड करके, अगर आपके पास 50 लाख के अदर एक्सपेंसेस हैं तो ऐड करके 1.5 करोड़, और 50 लाख के अदर एक्सपेंसेस ऐड करके 2 करोड़ का आप होम लोन ले लीजिए, 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। और इधर आप क्या बोलते हैं, एज आपका सिंपल है कि आप या तो 60 साल तक ले लीजिए या 70 साल तक ले लीजिए, डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर कैसे जाने वाला है, एंड व्हेन आई विल बी लाइबिलिटी फ्री। बच्चे पढ़ जाएंगे, थोड़ा पैसा हो जाएगा रिटायरमेंट के लिए, अब मेरे को काम करने की ज़रूरत
नहीं है, सिर्फ शौक के लिए काम करूँगा, तो उस तब तक का आप ले लीजिए। उसके बेसिस पे आपकी प्रीमियम आ जाती है। अब अब सिर्फ उसके ऊपर एक चीज़ होती है कि आपकी अगर कोई डिसीज़ है या फिर आप स्मोकिंग करते हो एटसेट्रा, तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपकी प्रीमियम थोड़ी-सी बढ़ सकती है। तो वो एक चीज़ आपको बतानी है, डिक्लेयर करनी है, उसके बेसिस पे आपकी प्रीमियम बढ़ जाएगी या प्रीमियम बढ़ जाएगी। और अगर आपका सब कुछ ठीक-ठाक है तो सेम प्रीमियम मिल जाएगी। पर जो भी प्रीमियम है, वो प्रीमियम एक बार में फिक्स हो जाती है। अब वो आपको फर्स्ट ईयर में कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज फर्स्ट ईयर डिस्काउंट देती हैं, बट एक लेवल प्रीमियम है कि 1000 रुपये अगर हर महीने आपको देना है तो 1000 रुपये आप हर महीने दोगे लाइफ लॉन्ग। और अगर एक बार आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो हिस्ट्री में आपको फ्यूचर में भी उसको लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा एक बार में सब कुछ सही बताना चाहिए। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लेम के साइड पे भी अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो 100% क्लेम मिलना ही मिलना है, राइट। रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, क्लेम मिलना ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में और उसको बना के भेजने में इंश्योरेंस कंपनीज को, बट इंश्योरेंस कंपनीज को एक बार आपने भेजा तो अगर नॉन इन्वेस्टिगेबल है तो वो तुरंत मिल जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन होता है थोड़ा बहुत उसमें तो इन्वेस्टिगेट होकर भी मिल जाएगा, बट क्लेम मिलता ही मिलता है। सो देयर इज़ नो इशू इन टर्म्स ऑफ this process as long as you are truthful. That is how it works, and that is true for health insurance as well. तो वरुण जी ने जिस तरीके से तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाई है, हमारे दर्शकों को दी है, उम्मीद है ये काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल लिख सकते हैं। उम्मीद है कि वरुण जी उस सवाल का जवाब आपको दे सकें। और अगर जानकारी भरे ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप बने रहना चाहते हैं और नई नई चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, तमाम चीज़ें अगर आप ले रहे हैं और उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।